नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ट्रंप के टैरिफ से दुनिया में अस्थिरता की स्थिति पैदा हुई। भारत, चीन, कनाडा समेत 90 से ज्यादा देशों पर ट्रंप ने टैरिफ का बम फोड़ने की कोशिश की और इसके जरिए ट्रंप ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए समझौते किए, लेकिन ना तो भारत झुका और ना ही चीन झुका। अब इसका असर क्या अमेरिका पर उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि टैरिफ लागू होने के बावजूद भारत की जीडीपी में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि अमेरिका में न सिर्फ जीडीपी के अंदर गिरावट दर्ज की गई है, बल्कि बेरोजगारी और महंगाई भी अपने चरम की तरफ बढ़ रही है। हालात यह हो गए कि टैरिफ की हड्डी ट्रंप के गले की फांस बन गई है, जो ना निगले बन रही और ना ही उगले बन रही, और इसका खामियाजा अमेरिका की आम जनता भुगत रही है। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अगर अमेरिका ने भारत, चीन और अन्य देशों से टैरिफ वापस नहीं लिया तो अमेरिका में मंदी का संकट मंडरा सकता है और हालात 1970 के आर्थिक संकट जैसे अमेरिका में पैदा हो सकते हैं, जहां तक कि इसी साल के अंत तक 10 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएं। तो क्या ट्रंप ने टैरिफ का वार कर अमेरिका के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी? आज हम आपको बताएंगे कैसे ट्रंप के टैरिफ में फंस गया अमेरिका। सबसे पहले आंकड़ों के साथ शुरुआत करते हैं कि कैसे ट्रंप के टैरिफ के बाद अमेरिका के अंदर जो विकास के आंकड़े हैं वो आईना दिखा रहे हैं, अमेरिका को ही आईना दिखा रहे हैं। और जो अमेरिका सोच रहा था कि ट्रंप के टैरिफ के जरिए, अमेरिका फर्स्ट की नीति के जरिए अमेरिका को फायदा होगा, क्या वाकई में आंकड़ों के जरिए यह फायदा दिखाई दे रहा है? जरा इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए जरा, क्या वाकई में जो नेपाल में हुआ उसके पीछे डीप स्टेट का हाथ था, यानी कि क्या अमेरिका का हाथ था? बहरहाल इससे इतर आज हम बात करें कि जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया, क्या उसकी वजह से अमेरिका ही खुद दलदल में फंस रहा है? आंकड़े कुछ आपको दिखा रहे हो, तो जरा उन आंकड़ों पर गौर फरमाते देखिए। जरा अमेरिका के आंकड़े हैं। अमेरिका में सीपीआई 2.9% बढ़ गई है, सीधे तौर पर महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी 4.3% बढ़ गई है। यह अमेरिका के आंकड़े हैं। इसके अलावा जीडीपी में 0.2% की गिरावट आई है और ये अगस्त के आंकड़े हैं। अब जरा सोचिए, जो अमेरिका ट्रंप के टैरिफ के साथ ये कह रहा था कि इससे अमेरिका फर्स्ट की नीति के जरिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिलेगी। आप सोचिए, उस टैरिफ के बाद से अमेरिका के अंदर सीपीआई में वृद्धि हुई है, अमेरिका की महंगाई दर में वृद्धि हुई, अमेरिका की बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई, जहां तक कि अमेरिका की जीडीपी 0.2% गिर गई है। तो क्या वाकई में ट्रंप का अमेरिका पर भी यह टैरिफ बम फूट गया है? यानी जो असर उन देशों पर होना चाहिए था जहां अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उन देशों से इतर अमेरिका पर ही इसका असर हो रहा है। और ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति ने शायद अमेरिका लास्ट की स्थिति बना दी। ट्रंप ने जो हाई टैरिफ का बम फोड़ा वो अब आत्मघाती साबित हो रहा है। ट्रंप की टैरिफ वॉर अब खुद अमेरिका के लिए आर्थिक बवंडर साबित हो रही है। अमेरिका में महंगाई बढ़ने लगी है, बेरोजगारी बढ़ने लगी है, आर्थिक मंदी का खतरा मंडराने लगा है और यह ट्रंप का सेल्फ गोल साबित हो रहा है। आर्थिक जानकारों का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ जितने लंबे वक्त तक लागू रहेगा, अमेरिकी कंपनियों और अर्थव्यवस्था पर उसका उतना प्रभाव ज्यादा बुरा होगा। लेकिन क्या टैरिफ लगाने से पहले ट्रंप ने सोचा नहीं था? क्या अमेरिका ने सोचा नहीं था? क्या जो उनको सलाह दे रहे थे उन्होंने सोचा नहीं था? या उन्होंने सोचा था कि जैसे हम टैरिफ का बम बाकी देशों पर फोड़ेंगे, उनके साथ मनमर्जी की शर्तों पर करार किए जा सकते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसके बाद अगस्त 2025 की वो रिपोर्ट आई जिसने अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों को साफ तौर पर दर्शा दिया। जरा इन आंकड़ों को और देखिए। इनमें से कुछ का जिक्र हम कर चुके हैं, जैसे
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जिक्र हम कर चुके हैं, 2.9% की वृद्धि उसके अंदर हुई है, लेकिन कोर गुड्स के अंदर 0.3% की वृद्धि हुई है। कपड़ों की कीमत 0.5% बढ़ चुकी है। वहां जो पुरानी कारें हैं उनकी कीमत में 1% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि जो वहां किराने का सामान है वो 0.6% महंगा हो गया है। और ये आप सोचिए महज 1 महीने के आसपास हुआ है। भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ या कहें कि पेनल्टी टैरिफ जो 25% और लगाया गया था, उसके बाद अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ने लगी है। और ये कमाल की बात है कि ये अमेरिकन पर असर पड़ रहा है, और इसलिए अमेरिकन कभी भी ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर हो सकते हैं, और कई दफा वो सड़कों पर नजर भी आए, क्योंकि अमेरिका पर जो टैरिफ का बोझ पड़ रहा है वो सीधे तौर पर अमेरिका की जनता पर पड़ रहा है, उनको अपनी जेब से देना पड़ रहा है। दरअसल ट्रंप के टैरिफ ने आयातित वस्तुओं यानी कि जो दूसरे देशों से अमेरिका में आ रही हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, कपड़े और किराने का सामान, इनकी कीमतें बढ़ गई हैं, क्योंकि कंपनियां ये लागत उपभोक्ताओं पर डाल रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि टैरिफ का पूरा प्रभाव 6 से 12 महीनों में नजर आएगा। पैन वाटन बजट मॉडल के अनुसार ये टैरिफ 2025 में पीसी इन्फ्लेशन को 2.7% और कोर पीसी को 3.1% तक ले जाएगा। विंटेक्स फाउंडेशन ने अनुमान लगाया कि 2025 में प्रति अमेरिकी परिवार पर औसतन $1300 का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि कुछ विश्लेषण बताते हैं कि महंगाई अभी धीमी है, क्योंकि उपभोक्ता खर्च कम कर रहे हैं, जिससे कंपनियों की प्राइसिंग पावर सीमित हो गई। लेकिन अगर टैरिफ बना रहा तो फिर इसे स्टैग इन्फ्लेशन कहते हैं। स्टैग इन्फ्लेशन का मतलब होता है उच्च महंगाई और इसके साथ कम विकास दर। अमेरिका के अंदर स्टैग इन्फ्लेशन का खतरा मंडरा रहा है, यानी वहां महंगाई शीर्ष पर होगी और वहां की विकास दर धरातल पर होगी। क्या ट्रंप इसी वजह से अचानक से फिर से माय फ्रेंड इंडिया ये कह रहे हैं? क्या वाकई में इसी वजह से अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते सांस्कृतिक हैं और ऐतिहासिक हैं? और क्या वाकई में 1 महीने में अमेरिका को यह समझ में आ गया कि भारत पर टैरिफ लगाने का मतलब है अमेरिका के अंदर महंगाई को बढ़ाना, अमेरिका के अंदर बेरोजगारी को बढ़ाना, अमेरिका के अंदर जीडीपी को गिराना? तो क्या जो अमेरिका यह सोच रहा था कि वो दुनिया की अर्थव्यवस्था की धुरी है, क्या वही अमेरिका इस वक्त फंस गया है? एक एक करके आपको आंकड़े देते हैं। जरा शुरुआत करते हैं बेरोजगारी के आंकड़ों से कि टैरिफ से अमेरिका में बेरोजगारी कितनी बढ़ी है। दरअसल टैरिफ ने आपूर्ति श्रृंखला बाधित की है, जिससे निर्माण, फैक्ट्रियां और निर्यात निर्भर क्षेत्रों में नौकरियां प्रभावित हुई। बीएलएस के अगस्त 2025 रिपोर्ट में बढ़ती बेरोजगारी का खुलासा हुआ है। केवल 22,000 नई नौकरियां, जो कि अपेक्षा से बेहद कम है, वो वहां सृजित हुई और बेरोजगारी की दर 4.3% हो गई, जो 2021 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। ये याद रखने की बात है, 2020-21 में दुनिया कोरोना के फेज में थी, उसके बाद सबसे बड़ा संकट अमेरिका पर इस वक्त है। टैरिफ के बाद जून 2025 में 13,000 नौकरियां अमेरिकन ने गंवा दी। दिसंबर 2020 में कोविड के बाद यह पहली सबसे बड़ी गिरावट है। वहीं मार्च 2025 तक के 12 महीनों में 9,11,000 कम नौकरियां पैदा हुई, और यह अमेरिका जैसे देश में सिर्फ टैरिफ की वजह से, क्योंकि फरवरी में ट्रंप ने सत्ता संभाली और टैरिफ का हंटर चलाना शुरू किया, और तब से लेकर अब तक वहां नौकरियां जा रही हैं, और जो नौकरियां बन रही हैं वो बेहद कम सृजित हो रही हैं। सिर्फ इतना नहीं, जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया उसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था धराशायी हो रही, और आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की मास डिपोर्टेशन नीति ने भी श्रमिकों की कमी पैदा कर दी, जिससे नियोक्ताओं पर दबाव बढ़ा। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक टैरिफ और डिपोर्टेशन ने नौकरी बाजार पर स्पष्ट दबाव डाला। पीआईआई के मॉडल में टैरिफ से जीडीपी 6 से 8% गिर सकती है, मजदूरी 5 से 7% कम हो सकती है, और बेरोजगारी वहां बढ़ सकती है।
ट्रंप समर्थक दावा करते हैं कि टैरिफ से फेयर ट्रेड हुआ है, लेकिन कमाल की बात यह है कि राजस्व 2025 में 172 बिलियन डॉलर बढ़ा, ये ट्रंप समर्थक कह रहे हैं, लेकिन आंकड़े जो हैं वो आंकड़े इसके एकदम विपरीत नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना नहीं, शायद टैरिफ से अमेरिका खुद बर्बाद हो रहा है, क्योंकि जो ट्रंप का पक्ष रख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 2025 में 172.3 बिलियन डॉलर का राजस्व हुआ। व्हाइट हाउस का दावा है कि यह अमेरिकी कार्यकर्ताओं की रक्षा करेगा। आप इसको एक पक्ष से समझिए, जो शायद जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया उसे 172.3 बिलियन डॉलर का फायदा अमेरिका को हुआ है, जबकि इसका एक दूसरा पहलू भी है जो रिपोर्ट्स बता रही हैं। जैसे जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट कह रही है कि 2025 में अमेरिका की जीडीपी जो वृद्धि दर है वो सिर्फ 1.3% रह जाएगी, इसमें 0.2% की गिरावट आएगी। फेडरल रिजर्व ब्याज दरें काट नहीं पा रहा क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, जिससे विकास की रफ्तार अपने आप धीमी हो जाएगी। यहां तक कि न्यूयॉर्क सिटी के अनुमान में 2025 में 35,700 से 1,02,300 नौकरियां जा सकती हैं। अन्य देशों के जवाबी टैरिफ से अमेरिका का 223 बिलियन डॉलर का निर्यात प्रभावित हो गया है, जिस पर असमंजस के बादल इस वक्त मंडरा रहे हैं। और अमेरिकी सेंट्रल बैंक भी टैरिफ के जाल में फंसा हुआ नजर आया, क्योंकि शायद अमेरिका को लगा होगा कि 10 दिन 5 दिन के अंदर वो देश घुटने टेक देंगे जहां पर अमेरिका टैरिफ लगाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया, चाइना ने इसे स्वीकार नहीं किया, और कमाल की बात यह है कि सबसे बड़े प्रोड्यूसर और सबसे बड़े कंज्यूमर दुनिया के यही दो देश हैं। और अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के साथ खाद्यान्न हो, कपड़ा हो, चाहे सी फूड हो, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट्स हो, भारत अग्रणी भूमिका निभाता है। और भारत पर जैसे ही टैरिफ लगा, वहां मूलभूत सुविधाओं के दाम बढ़ने लगे। टैरिफ वॉर से अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की चुनौती बढ़ गई है। अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दरें घटाता है तो रोजगार के अवसर जरूर बढ़ेंगे, लेकिन इससे महंगाई और ज्यादा बढ़ने का खतरा है। वहीं अगर ब्याज दरें बढ़ाता है तो महंगाई काबू में आ सकती है, लेकिन बेरोजगारी और तेजी से बढ़ सकती है। अब यह तय करना है उन्हें कि उन्हें महंगाई को कंट्रोल करना है या बेरोजगारी को कंट्रोल करना है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, और ऐसी स्थिति में अमेरिका मंदी की चपेट में आ सकता है। उपयोगकर्ता इसे आर्थिक आत्महत्या बता रहे हैं, अमेरिका की आर्थिक आत्महत्या, लेकिन कुछ ट्रंप समर्थक इसे फेयर ट्रेड मान रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे ट्रंप फंस गए हैं, और अब ट्रंप चाहते हैं कि वो यू टर्न ले, लेकिन वो सीधा बोल नहीं पा रहे। लेकिन इसका खामियाजा अमेरिका की जनता भुगत रही है, जहां कपड़े से लेकर रोटी, दाल से लेकर चावल, सी फूड, वहां के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सब महंगे हो गए हैं। पुरानी कार खरीदना महंगा हो गया है, और वो सब कॉमन मैन की जेब से जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई में ट्रंप को टैरिफ वापस लेना होगा? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? एक दिन उनको करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल शायद वो इस मूड में नहीं। टैरिफ वॉर के बाद अमेरिका के खिलाफ दुनिया के कई देश एक साथ लामबंद हुए हैं। वो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी जैसे RIC, रशिया, इंडिया और चाइना, ये जो गुट बना है, और इस गुट के साथ ग्लोबल साउथ के जो देश तेजी से जुड़ रहे हैं, यहां तक कि खाड़ी के देश भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खाड़ी को भी अमेरिका ने अनसर्टेन कर दिया है। क्या वाकई में अमेरिका की जो फूट डालो राज करो की नीति है, अब उस पर ही खतरे की घंटी बज रही है। ऐसे में वक्त आ गया है कि ट्रंप अपनी नीतियों पर फिर से सोचे और टैरिफ नीति में ढील देने की कोशिश करे। इसके संकेत ट्रंप के बयानों से आने भी लगे हैं। भारत के प्रति ट्रंप यू टर्न लेते हुए सुर बदल चुके हैं। अगर ट्रंप टैरिफ नीति को फिर से सही करते हैं तो अमेरिका में महंगाई घटने की संभावना बन सकती है।
वहीं दूसरी तरफ फेड सावधानी से दरें घटाए तो जॉब मार्केट में भी तेजी आ सकती। लेकिन अगर दोनों ही मोर्चों पर गलत कदम उठे तो 1970 की तरह गंभीर मंदी वापस अमेरिका के अंदर लौट सकती है। इसको दूसरे नजरिए से आपको समझाते हैं। अगर जरा सोचिए, ट्रंप अभी भी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और जिद पर अड़ते हुए बाकी देशों पर और ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, और जो टैरिफ लगा हुआ है अगर वो नहीं हटता है तो फिर क्या होगा। इंटरनेशनल संस्थाओं ने जो इसका आकलन किया है, जो रिपोर्ट तैयार की है, उन पर जरा गौर फरमाइए। सबसे पहले सीपीआई, जो 2025 के अंत तक 3 से 4% तक पहुंच जाएगा, जो अभी 2.9% से ज्यादा है। इसमें लगभग 1% की और बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि प्रति अमेरिकी परिवार पर जो अभी $1300 के आसपास का सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, वो बढ़ते हुए $3800 प्रति ईयर हो सकता है। खासकर निम्न आय वालों पर $1700 सालाना अतिरिक्त भार पड़ सकता है। इसके अलावा किराने का सामान, कारें और घरेलू सामान ये 5 से 12% और ज्यादा महंगे हो सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझिए, वॉशिंग मशीन की कीमत वर्तमान में ही $86 प्रति यूनिट बढ़ चुकी है। जेपी मॉर्गन के अनुसार यदि विदेशी देश जवाबी टैरिफ लगा देते हैं तो महंगाई और तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिकी निर्यात प्रभावित होंगे। बेरोजगारी दर 4.3% से बढ़कर 5% या इससे ज्यादा हो सकती है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 2025 के अंत तक अमेरिका के अंदर 5 लाख से 1 मिलियन यानी कि 10 लाख नौकरियां जा सकती। अकेले न्यूयॉर्क सिटी जैसे क्षेत्रों में 35,000 से 1,02,000 तक नौकरियां जा सकती हैं। वॉल स्ट्रीट प्रॉफिट यहां 40% गिर सकता है और इससे अरबों डॉलर का नुकसान होगा। वहीं पैन वर्टॉन मॉडल के अनुसार जीडीपी 8% और मजदूरी 7% घट सकती है। लंबे वक्त तक अगर टैरिफ लागू रहा तो अमेरिका निर्यात 16% गिर सकता है और अमेरिका में गरीबी दर 10.4% से बढ़कर 10.7% हो सकती है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग अमेरिका के अंदर गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे। और यही वजह है कि ट्रंप के टैरिफ के अंदर फिलहाल अमेरिका फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस टैरिफ से हो सकता है कि अमेरिकी राजस्व को थोड़ी बढ़ोतरी महसूस हो रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि वहां बेरोजगारी की दर बढ़ गई है, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वहां महंगाई की दर बढ़ गई है, वहां की जीडीपी गिर गई है, वहां के सीपीआई में बढ़ोतरी हुई और अगर लंबे वक्त तक ये चलता रहा तो वहां 10 लाख के आसपास लोग बेरोजगार हो जाएंगे और 10 लाख से ही ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे। और ये दरअसल वो ट्रंप के जरिए अमेरिका के गले में फंसाई गई हड्डी है, जिसको अमेरिका ना निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है। तो उम्मीद कीजिए कि जल्द अमेरिका अपने नुकसान को देखते हुए टैरिफ पर फैसला ले सकता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।